ये शोरगुल, ये कोलाहल कहाँ हो रहा है? सरकार, ये सामने बाजार लगा हुआ है, वहाँ एक हलवाई की भट्टी है। हलवाई ने जलेबी बनाने के लिए भट्टी में आग लगाई है और उसका धुआं निकल रहा। लोग कह रहे बुझाओ बुझाओ बुझाओ। ये किसी हलवाई की भट्टी से रही, ये धुआं, ये शोरगुल हमारे यमुना बाग में हो रहा है। जरा जाकर देखो ये कैसा खुला हाल हुआ। ओ भगवान मेरे घूमने का आज ऐसा धुआं होती है, पत्तों का कैसा हाल हुआ। ये कलिया सफीम छा गई जो देख कर मुझे मना मन की दुर्गति नहीं देखी जाती। जाओ और पता लगा कर आओ धुआं क्यों हो रहा है, शोरगुल क्यों हो रहा है। उनको ये नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे झूठन फूटन कर रहे हो। तुम्हें से आचार का डिब्बा कौन है? हम ही है आचार का डब्बा नहीं, आचार में जी बोलिए। इसके हो, नींबू के हो, आम के हो, या टेटी के हो, या मिर्च के हो। आचार नहीं, आचार में जी होते हैं। आचार जी? हाँ, ये क्या होता है? ये यज्ञ आचार होते हैं बेटा, जो यज्ञ को, जो 33 कोटि देवी देवताओं को यज्ञ मंडप में जो बुलाते हैं, जो आचार्यों को सुधारे वही आचार्य होते हैं। अच्छा ये बताओ, हाँ, ये लफड़ा क्या हो रहा है? ये लफड़ा हो रहा है, ये महाविष्णु यज्ञ हो रही है। क्या हो रहा है? महाविष्णु यज्ञ। अच्छा, जो भी लफड़ा हो रहा है, परंतु बात ये है, क्या बात है? इसमें से जो धुआं निकला, धुआं वो बिहारी महाराज की नाक की मंडी तक जा रहा है। अच्छा, उनके जुकाम हो रहा है। हाँ, उन्होंने हमसे कहा है इस लफड़े को आप इसी तरह बंद कर दो। ये लफड़ा नहीं है, ये महाविष्णु यज्ञ है। और महाविष्णु यज्ञ तब तक ये बंद नहीं हो सकती है, तब तक इसकी पूर्ण आहुति नहीं हो जाएगी, तब तक ये बंद हो ही नहीं सकती है। अच्छा, जब तक ये पूरी शक्कर नहीं खा लेगी, हाँ, तब तक बंद नहीं होगी। नहीं होगी। पूरी शक्कर नहीं, पूर्ण आहुति नहीं हो जाएगी, तब तक ये बंद नहीं हो सकती है। और हो गई तो? और नहीं हुई तो? हो गई तो? मोटे पेट वाला इसी में स्वाहा। क्या गड़बड़ है? सरकार, आपके यमुना बाग में आए हुए हैं वो कौन? खंडित लोग। पंडित बोलो। नहीं नहीं, एक की उंगली टूटी थी, मैंने देखा था, वो खंडित था। और क्या हो रहा है? और सरकार, उन्होंने जमीन में गड्ढा खोद रखा है, गड्ढा 3 फुट गहरा। और क्या? तिल है, शक्कर है, शक्कर है, और भी कुछ अटम जटम है। सबको लेके कहते हैं स्वाहा स्वाहा। एक मोटा सा आता मेरे बाप का बेटा, उसके ये सब बाहर है, वो कहता है लड्डू मिल जाए तो ऐसा मतलब वो यज्ञ कर रहे हैं। जी जी जी। गैस के कहने पर अब ये नहीं बताया। चलो डॉक्टर का खड्डियों से मैं निपटता हूँ। आ जाओ। खड्डियों क्या
तो नहीं थे। यहाँ के जो महाराज है उग्रसेन, उन्हीं के कहने से महाविष्णु यज्ञ हो रही है। यमराज कंस का आदेश है यज्ञ की पूर्णाहुति ऐसे क्षण कर दी। युवराज आप अच्छे से जानते हैं ये यज्ञ जैसे कार्य बीच में बंद नहीं हुआ करते हैं। तब तक इसकी पूर्ण आहुति नहीं हो जाती है, तब तक यज्ञ नहीं बंद हो सकती है। ये 7-5 इकट्ठे कर और क्या मंडप यज्ञ सजाया है। अब नजर रहे तो उठाकर देखो जरा, तुम्हारा काल शीश करो। बंद कर दो यज्ञ को, ये बंद नहीं हो सकती है। ये आप जो शक्ल देखते क्या हो नारा ठोकी को खटिए को कौन सा करोगे यज्ञ मंडप ऐसे में आग लगा दो करो होगा सुख बता दो छड़ा लो। क्या हुआ? मैंने एक पंडित को इतना मारा मेरे बाप के बेटे को, चटनी बना दिया उसको। का समय नहीं है। जानते हो यहाँ से कुछ पंडित जी जी अपने प्राणों को बचा कर भाग गए हैं और ये भागी हुई पंडित जी 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 अब हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। ये भागे हुए पंडित अब पास पिता के जाएंगे और पिता पक्ष लेकर इनका अरे पति मुझे या मेरे ब्राह्मण पिता श्री से जाकर कहेंगे कि तुम्हारे पुत्र कंस ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया है और ब्राह्मणों को मार पीट कर यमुना में पिता श्री अपने सैनिकों को मुझे बंदी बनाने का आदेश देंगे, परंतु उससे पहले क्या होना चाहिए? क्या मेरे तन को इशारे पर दाम पकड़ पिता को कैद करो, डालो उनको बंदी गृह में, न तो पूरे पद का ख्याल। मेरा इशारा पाते ही पिता श्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। चलो आइए आइए दुहाई है कहते हुए आप हमारे समीप आए। ब्रह्म देवता आप लोग क्या करते हैं? किसने आपको भयभीत किया है? बताएं, हम उसको दंड देंगे। महाराज कंस, आपने हमें सबको भेज दिया यज्ञ करने के लिए, अगर आपने पुत्र कंस को भेज दिया यज्ञ विध्वंस करने के लिए, देखिए हम लोग को कितना मारा है, यज्ञ को पवित्र छीन लिया, हमारी पोती पत्रा सबको जमुना जी ने बहा दिया, हमें कितना कष्ट दिया है, यज्ञ को विध्वंस कर दिया आपके पुत्र कंस ने। महाराज आपकी जो क्षति हुई है उसका दूर आ लो और अपनी दक्षिणा के राज को जाओ। कंस को मैं दंड दूंगा। अवश्य महाराज दंड देना। इसी तरह से अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार करकर आप हम उसे श्राप भी नहीं देंगे। उचित दक्षिणा देंगे। किस कदर आघात है कैसा